अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। और एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक ओवरव्यू देखा था कि जॉब जो है वो कैसे हंट की जाए न्यूजीलैंड के अंदर। तो आज की वीडियो जो है वो हम डिटेल में देखेंगे कि जॉब की जो हंटिंग है उसकी क्या क्या पॉइंट्स हैं, और हम उसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और बिकॉज वो सब चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो अगर आप बीच में मिस करेंगे तो फिर जो है वो आपको इतनी समझ में नहीं आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें अबाउट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन और अबाउट स्टडी जॉब मूविंग टू न्यूजीलैंड। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो न्यूजीलैंड के अंदर दो वेबसाइट्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होती हैं जॉब हंटिंग के लिए। एक तो seek.co.nz है और दूसरी ट्रेड मी है। तो उसमें ये है कि जब आप वेबसाइट पे जाएंगे सीक के ऊपर, तो उसमें आप फ़िल्टर जो है वो कर सकते हैं का अपना ऑक्यूपेशन या अपना रोल, और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि उस रोल या उससे रेलिवेंट कौन कौन सी जॉब्स हैं। और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि जॉब कितनी पुरानी है। तो नॉर्मली अगर जॉब 15-20 दिन पुरानी है तो ज़रा चांसेस कम होते हैं। तो सम टाइम वो पब्लिश हुई भी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उसमें हायरिंग हो चुकी होती है। तो कोशिश करें कि जो न्यूली पब्लिश हुई है जॉब उस पे आप फोकस करें और उसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें। सेकेंडली जो है वो लिंक्डइन के ऊपर भी आप फिल्टर कर सकते हैं, और इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपना फ़िल्टर सेट कर सकते हैं। या दूसरे मानों में मैं ये कहूँ कि नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसी ही आपकी स्किल सेट के मुताबिक या रोल के मुताबिक कोई भी नई जॉब पब्लिश होगी तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी। तो आप फर्स्ट या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल जो नए शुरू में अप्लाई करने वाले हैं उनके अंदर आपका जो है वो चांस हो जाएगा। तो कोशिश क्या करें कि जब भी कोई भी जॉब आए तो आप जितनी जल्द से जल्द उसमें अप्लाई करें तो उतना अच्छा रहता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जब जो भी जॉब आए जिस कंपनी से, तो आप कंपनी की वेबसाइट पे भी ज़रूर जाएं और उनकी वेबसाइट पे भी रिसर्च करें कि कंपनी का साइज़ कितना बड़ा है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है। उन कंपनीज के लोग लिंक्डइन पे आप ढूंढ सकते हैं, उनसे नेटवर्किंग कर सकते हैं उनके साथ। और दूसरा ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि वो जो जॉब आई है वो आपसे स्किल सेट से मैच नहीं कर रही है, लेकिन ये कि सम टाइम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर अंडर कैरियर पेज के अंदर और दूसरी जॉब्स होती हैं जो कि आपसे जो है वो रोल से रेलिवेंट हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो जब जॉब जो भी जॉब आए तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो केयरफुली रीड करें। उसमें देखें कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेट तो नहीं कोई ख़ास मांग रहे। तो आप उसमें मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। और देखिए, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर वो एसेंशियल कहते हैं कि भाई ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उससे एक आपको ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि भाई मोस्ट ऑफ द जॉब जो है वो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट उस रोल के लिए ये होती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो जॉब है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो पीएमपी सर्टिफिकेशन या प्रिंस 2 सर्टिफिकेशन मांगते हैं। तो अगर वो आपका होगा तो एक आपके पास एज होगा। अच्छा, और सीवी का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम उसके लिए अलग डिटेल बनाएंगे सीवी के लिए। तो आपकी सीवी जो है वो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि एक ही सीवी जो है वो बना लेते हैं और उसी को ही यूज़ कर रहे होते हैं हर जॉब के लिए। तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। तो हमेशा जो सीवी बनाएं आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनाएं कि जैसी जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उसको मोल्ड करें अपनी सीवी को। बिकॉज जैसे मैंने कहा था कि सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट आपकी होती है बेस्ड ऑन एल्गोरिथम या स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर वो उसमें मैच नहीं करेगी तो आपकी सीवी जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेंदी होता है। उसमें सम टाइम 1 से 2 टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं
या टेस्ट वो कर सकते हैं कंडक्ट, या साइकोमेट्रिक होते हैं, फिर एचआर होता है, ये सम जॉब्स हैं वो मेडिकल भी मांगते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो स्मॉल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो उनके अंदर जो है वो सिंपल फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन वही बात है कि डिपेंड करता है कि रोल क्या है और कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों के अपने जो है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जैसे आप जब जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं बहुत सारी, तो आफ्टर सम टाइम आपको भी याद नहीं रहेगा कि आपने कौन सी जॉब के लिए कौन सी सीवी जो है वो सबमिट करवाई थी। तो अगर इंटरव्यू कॉल आती है तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप उसको एक प्रॉपर प्लान करके और एक स्प्रेडशीट बना लें और उसके अंदर आप ये सब मेंशन करें कि भाई ये जॉब डिस्क्रिप्शन थी, ये जॉब थी, इस वक्त पब्लिश हुई थी, ये कंपनी थी और मैंने ये वाली सीवी जो है वो उसमें सबमिट कराई थी। तो जब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी सीवी सबमिट कराई थी, तो उसी में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, और आखिरी पॉइंट मैं इसमें ये बता दूं कि यहाँ पे जो लोकल कंपनीज हैं बहुत सारी, उनको वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में समटाइम नहीं पता होता है। तो अगर वो बाहर से हायर कर रहे हैं, तो अगर आपको नॉलेज होगी आपकी वीज़ा एलिजिबिलिटी की, तो आप ये अपने कवर लेटर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप अपने इंटरव्यू में भी बता सकते हैं कि भाई अगर आप मुझे हायर करेंगे तो मैं इन इन वीज़े के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं वर्क वीज़े के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा और वर्क वीज़े का टाइम पीरियड ये है, यानी कि फॉर एग्जांपल 15 डेज़ में मिल जाता है या 20 डेज़ में। तो एम्प्लॉयर को जो है वो आप ये कह लें कि ये पीस ऑफ माइंड हो जाता है कि हाँ चले ठीक है कि हायरिंग होने के बाद बंदा जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें जो बाहर बैठे हुए लोगों को नहीं पता होती हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है वो इसी बात से डरते भी हैं कि भाई बाहर से आएगा बंदा तो क्या प्रोसेस होगा, कौन सा वीज़ा उसका लगेगा, वो एलिजिबल है नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में अवेयरनेस है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आई होप कि मैंने जल्दी जल्दी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है जॉब हंटिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।